वेलकम टू इकबाल क्लासेज डियर फ्रेंड्स। ये आज हमारा घटना चक्र भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन सेट नंबर 7 है। इसमें हम सबसे पहले राज्य की नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। ए राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, बी सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना, सी गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना, डी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करना, सी एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, डी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है। ए पूर्वोक्त केंद्रीय सरकार के लिए है और उपरोक्त राज्यों के लिए, बी पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है जबकि उपरोक्त है, सी निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निर्देशक तत्व क्या है। ए वाद योग, बी अवाद योग, सी कठोर, डी लचीले। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवाद योग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के संदर्भ में राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, एक विधायिका के कृत्यों पर निर्बंध करते हैं, 2 कार्यपालिका के कृत्यों पर निर्बंधन करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न तो 1 और न ही 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है या है। 1 वे न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय होंगे, 2 वे किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं, 3 इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1, ये तत्व देश के सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या करते हैं, 2 इन तत्वों में अंतर्विष्ट उपबंध किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय एनफोर्सिएबल नहीं। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ए राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, बी चौथी अनुसूची में, सी मौलिक अधिकारों में, डी प्रस्तावना में। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। ए राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, बी मूल अधिकार, सी उद्देशिका, डी सातवीं अनुसूची। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी प्रस्तावना, डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11,
भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ए संविधान की प्रस्तावना में, बी मौलिक अधिकारों में, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, डी ए तथा सी दोनों में। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए तथा सी दोनों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? ए समाजवादी, बी उदार बौद्धिकवादी, सी गांधीवादी, डी उपरोक्त सभी। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अमेरिका, सी फ्रांस, डी आयरलैंड। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ए यूनाइटेड किंगडम यूके, बी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूएसए, सी आयरलैंड, डी जापान। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का विचार लिया गया। ए आयरलैंड के संविधान से, बी कनाडा के संविधान से, सी दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, डी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आयरलैंड के संविधान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। नीति निर्देशक सिद्धांत है। ए वाद योग, बी वाद योग नहीं, सी मौलिक अधिकार, डी कोई नहीं। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाद योग नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? ए मूल अधिकार, बी मूल कर्तव्य, सी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, डी मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? ए समता का अधिकार, बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सी स्वतंत्रता का अधिकार, डी कल्याण की अवधारणा। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया। एक ऑप्शन ए मौलिक अधिकार है, बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, सी मौलिक कर्तव्य है, डी आर्थिक अधिकार है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्नांकित में से कौन सा राज्य की नीति निर्देशक तत्व में निहित है? ए अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, बी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, सी अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, डी पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? ए उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, बी समान काम के लिए समान वेतन, सी कानून के समक्ष बराबरी, डी धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समान काम के लिए समान वेतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डी चुनाव आयोग अधिनियम। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देता है? ए अनुच्छेद 33, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 50, ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए निर्देशित करता है? ए अनुच्छेद 32, बी अनुच्छेद 40, सी अनुच्छेद 48, डी अनुच्छेद 51। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन ए एक मूलभूत अधिकार है, बी एक मूल कर्तव्य है, सी निर्देशक सिद्धांत है, डी उक्त में से कोई नहीं। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी निर्देशक सिद्धांत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। सूची 1 के साथ सूची 2 को मिलाइए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 44, बी समान आचार संहिता अनुच्छेद 48, सी कृषि एवं पशुपालन अनुच्छेद 50, डी न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 51, ई अंतर्राष्ट्रीय शांति का विकास अनुच्छेद 40। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपर्युक्त में से कोई नहीं या उपर्युक्त में से एक से अधिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। एक तरफ संविधान के अनुच्छेद है तो दूसरी तरफ विषय। ऑप्शन ए अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, ऑप्शन बी अनुच्छेद 41 काम करने का अधिकार, ऑप्शन सी अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ऑप्शन डी अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन A1 B2 C3 D4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ए अनुच्छेद 39A समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, सी अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, डी अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारत के संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्व को सुमेलित युग्म पहचानिए। ए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 42, बी कृषि और पशुपालन का संगठन अनुच्छेद 43, सी ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 41, डी पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पुरुषों और स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ए न्यायपालिका व कार्यपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50, बी अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों की अभिवृद्धि अनुच्छेद 46, सी सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43A, डी ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य बनाना अनुच्छेद 40। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहकारी सोसाइटी का संवर्धन अनुच्छेद 43A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। नीचे दिए गए दो कथन में एक कथन है तथा दूसरा कारण है। कथन मनरेगा अर्ह अर्ह परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन का रोजगार दिलाने का प्रावधान करता है। कारण रोजगार का अधिकार संविधान के भाग 3 में प्राविधित है। नीचे दिए कोटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? ए अनुच्छेद 43, बी अनुच्छेद 45, सी अनुच्छेद 47, डी अनुच्छेद 50। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 43। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई है? ए अनुच्छेद 38, बी अनुच्छेद 39A, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 43A। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 43A। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में
कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? ए अनुच्छेद 43, बी अनुच्छेद 43 ए, सी अनुच्छेद 45, डी अनुच्छेद 47। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 43 ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? ए संविधान की उद्देशिका द्वारा, बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा, सी सातवीं अनुसूची द्वारा, डी परंपरागत व्यवहार द्वारा। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? ए अनुच्छेद 51, बी अनुच्छेद 48, सी अनुच्छेद 43 क, डी अनुच्छेद 41। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? ए संविधान की उद्देशिका में, बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में, सी मूल कर्तव्यों में, डी नवीं अनुसूची में। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। भारतीय संविधान का कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांत, डी संविधान की प्रस्तावना। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ए अनुच्छेद 380, बी अनुच्छेद 312, सी अनुच्छेद 60, डी अनुच्छेद 51। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? ए शोषण से बच्चों एवं अल्पवयों की सुरक्षा, बी समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, सी समान आचार संहिता, डी उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समान आचार संहिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था? ए पुरुष और स्त्री दोनों के लिए समान कार्य का समान वेतन, बी उद्योगों के प्रबंध में कामगारों की सहभागिता, सी काम शिक्षा और सार्वजनिक सहायता पाने का अधिकार, डी श्रमिकों के लिए निर्वाह योग्य वेतन एवं काम की मानवीय दशाएं सुरक्षित करना। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उद्योग के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? एक बच्चों के, दो स्त्रियों के, तीन जनजातियों के, चार दलितों के। अपना सही उत्तर दिए गए कोड की सहायता से चुनिए। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल एक, दो और तीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ए मद्य निषेध, बी गौ संरक्षण, सी पर्यावरण संरक्षण, डी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। निम्न में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ए मादक पेयों के उपभोग का निषेध करना, बी गायों और बछड़ों के वध का निषेध करना, सी पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, डी 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 16 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित में से कौन सा से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है या है? एक मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, दो मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपभोग का प्रतिषेध। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है या है? 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46।
भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता सुरक्षित करना। 2. ग्राम पंचायतों को संगठित करना। 3. ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। 4. सभी कर्मकारों के लिए आयोजित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। उपर्युक्त में से कौन से गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों में प्रतिबिंबित होते हैं? 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन वन व वन्य जीव की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? ए केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, बी केवल मूल कर्तव्य में, सी ए और बी दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है? ए राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। बी राज्य किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता से मना नहीं करेगा। सी राज्य किसी व्यक्ति को उसके धर्म, कुल, जाति, लिंग अथवा जन्म स्थान के आधार पर भेद नहीं करेगा। डी अस्पृश्यता का प्रवर्तन। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत? ए प्रौढ़ शिक्षा, बी कर्मकारों को निर्वाह मजदूरी, सी गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, डी बालकों की प्रारंभिक शिक्षा जब तक वह 6 वर्ष की आयु न प्राप्त कर ले। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रौढ़ शिक्षा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? ए ग्राम पंचायतों का संगठन, बी गोवध निषेध, सी मुफ्त कानूनी सलाह, डी समान नागरिक संहिता। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मुफ्त कानूनी सलाह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में पर विचार कीजिए। 1. इसका उद्देश्य समान अवसरों के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवाएं उपलब्ध कराना। 2. यह देश भर में विधिक कार्यक्रम और योजनाओं को लागू करने के लिए राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों को निर्देश जारी करता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है? 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाली प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? 1. रुपया 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को। 2. रुपया 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। 3. 3 लाख से कम वार्षिक आय वाले अन्य पिछड़े वर्ग के सदस्य को। 4. सभी वरिष्ठ नागरिकों को। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 1 और 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? ए मद्य निषेध, बी काम का अधिकार, सी समान कार्य हेतु समान वेतन, डी सूचना का अधिकार। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सूचना का अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? ए समान नागरिक संहिता, बी प्रेस की स्वतंत्रता, सी धर्म की स्वतंत्रता, डी विधि के समक्ष समानता। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए समान नागरिक संहिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषयों की पहचान कीजिए। 1. मद्य निषेध, 2. फैक्ट्री एवं खानों में बाल श्रम निषेध, 3. बेगार अथवा बलात्कार निषेध, 4. अस्पृश्यता निषेध। निम्न कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है?
राज्य सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा कि ए पुरुष और महिला को समान कार्य हेतु समान वेतन, बी जीविकोपार्जन हेतु पर्याप्त साधनों का समान अधिकार, सी अस्पृश्यता उन्मूलन, डी काम हेतु न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं में रहे। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्पृश्यता उन्मूलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 57। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है, किसने कहा था? ए बी आर अम्बेडकर ने, बी के एम मुंशी ने, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, डी के टी शाह ने। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी के टी शाह ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, मूल अधिकार, दो, मूल कर्तव्य, तीन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन सा से पूरे होते हैं या हैं? 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल तीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा से सूचीबद्ध है? यह है। एक, समान कार्य के लिए समान वेतन, दो, समान नागरिक संहिता, तीन, छोटे परिवार का मानदंड, चार, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक और दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर सॉरी यहाँ पे हमारा टॉपिक समाप्त हो चुका है। अब हमारा अगला टॉपिक आ गया मूल कर्तव्य। तो चलिए देखते हैं मूल कर्तव्य से संबंधित क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से भारतीय नागरिक के मूल कर्तव्यों के विषय में सही है या है? एक, इन कर्तव्यों को परिवर्तित करने के लिए एक विधायी प्रक्रिया दी गई है। दो, ये विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शब्द मूल कर्तव्य शामिल किया गया? ए बलवंत राय मेहता समिति, बी अयंगर समिति की, सी स्वर्ण समिति, डी ठक्कर समिति। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वर्ण समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्न में से किस एक कमिटी आयोग ने संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने हेतु संस्तुति की थी? ए स्वर्ण कमेटी, बी अशोक मेहता कमेटी, सी बलराम जाखड़ कमेटी, डी सरकारिया आयोग। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण कमेटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। संविधान में मूल कर्तव्यों को जिसकी सिफारिश पर सम्मिलित किया गया वह है? ए स्वर्ण समिति, बी शाह आयोग, सी प्रशासनिक सुधार आयोग, डी संथानम समिति। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्वर्ण समिति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया? ए 42वां संशोधन, बी 56वां संशोधन, सी 73वां संशोधन, डी 98वां संशोधन। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया है? ए चौथे, बी पहले, सी दूसरे, डी तीसरे। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तीसरे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। मूल कर्तव्यों का उल्लेख संविधान में कब किया गया? ए संविधान निर्माण के समय, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 42वें संविधान संशोधन में, डी 41वें संविधान संशोधन में। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 42वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? ए अनुच्छेद 50, बी अनुच्छेद 51 ए, सी अनुच्छेद 52 में, डी अनुच्छेद 53 में। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 51 ए में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया? ए 1976 में, बी 1979 में, सी 1975 में, डी 1978 में।
9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1976 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। संविधान में नागरिकों के मूल कर्तव्य की व्यवस्था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष की गई? ए 1976, बी 1975, सी 1978, डी 1980। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1976। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित है? ए भाग 3, बी भाग 4, सी भाग 4 ए, डी भाग 6। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भाग 4 ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। मूल कर्तव्य भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में दिए गए हैं? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 4 क। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 4 क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नांकित में कौन स्वर्ण सिंह समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? ए ए आर अंतुले, बी एस एस रे, सी हरिदेव जोशी, डी सी एम स्टीफन। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ए बी डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। किस संविधान संशोधन द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए 10 मूल कर्तव्य संविधान में जोड़े गए? ए 24वें, बी 38वें, सी 44वें, डी 42वें। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 42वें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में दिया गया है? ए भाग 1 में, बी भाग 4 क में, सी भाग 2 में, डी भाग 4 में। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भाग 4 क में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? ए अनुच्छेद 50 क, बी अनुच्छेद 50 क, सी अनुच्छेद 51 क, डी अनुच्छेद 51 ख। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? ए मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी पंचायती राज के सिद्धांत, डी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक संशोधन मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? ए 42वां, बी 44वां, सी 46वां, डी 48वां। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 42वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है? ए 32वें संशोधन अधिनियम, बी 42वें संविधान संशोधन, सी 15वें संशोधन अधिनियम, डी 46वें संविधान संशोधन। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 42वें संविधान संशोधन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 से भारतीय संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा गया। ए संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, बी अंतर्राज्यीय परिषदों के निर्माण, सी मौलिक कर्तव्य, डी इनमें से कोई नहीं। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। मौलिक कर्तव्य से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है, बी उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है, सी अस्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है, डी किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है जिसे न्यायालय निश्चित करता है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए आम चुनावों में मतदान, बी वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भावना का विकास, सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा, डी संविधान का पालन तथा इसके आदर्शों का सम्मान। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आम चुनाव में मतदान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? ए न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, बी हमारी मिली-जुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, सी बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा,
डी छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। एक नागरिक के मूल कर्तव्य में निम्न में कौन सा कर्तव्य सम्मिलित नहीं है? ए प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन, बी स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए रखें और उनका पालन करें, सी अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें, डी वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अस्पृश्यता मिटाने की ओर प्रयास करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है? ए देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, बी हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, सी ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, डी सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रहना। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस कर्तव्य को मौलिक कर्तव्यों के रूप में निर्धारित किया गया है? एक देश की रक्षा करना, दो आयकर अदा करना, तीन हमारी समर्पित संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिरक्षण, चार सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना। नीचे दिए कोर्से से उत्तर का चयन कीजिए। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मूल कर्तव्यों में निम्नलिखित में से क्या है? यह है, एक मिश्रित संस्कृति की समृद्ध विरासत की रक्षा, दो सामाजिक अन्याय से कमजोर वर्गों की रक्षा, तीन वैज्ञानिक मनोदशा और खोज की भावना का विकास, चार वैयक्तिक और सामूहिक कार्यकलापों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता के लिए पर्याप्त। निम्नलिखित कूटों के आधार पर सही उत्तर का चुनाव कीजिए। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1, 3 और 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। निम्न में से किस एक का संरक्षण भारतीय नागरिकों का मूल कर्तव्य है? ए ग्राम पंचायत, बी राष्ट्रीय ध्वज, सी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, डी वन्य प्राणी। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वन्य प्राणी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। भारत के प्रत्येक नागरिकों का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार शामिल है। ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 48 ए, सी अनुच्छेद 51 का, डी अनुच्छेद 56। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 51 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से कौन एक गलत है? ए मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, बी मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का भाग नहीं है, सी भारतीय संविधान के भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य गिनाए गए हैं, डी अनुच्छेद 51 ए प्रत्येक भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्यों की व्याख्या करता है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? ए राष्ट्रगान का सम्मान करना, बी राष्ट्रीय संपत्ति का बचाव करना, सी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना, डी प्राकृतिक वातावरण का संरक्षण और सुधार करना। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रीय महत्व के स्थानों और स्मारकों की रक्षा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारतीय संविधान के भाग 4 ए मूल कर्तव्य में वर्णित नहीं है? ए राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना, बी भारत के सभी लोगों के मध्य भाईचारे का भाव विकसित करना, सी अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना, डी हमारी समग्र संस्कृति की मूल्यवान धरोहर की रक्षा करना। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अपने माता पिता और गुरुओं का आदर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? ए लोक चुनाव में मतदान करना, बी वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, डी संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्श का सम्मान करना। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोक चुनावों में मतदान करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? संविधान एक तरफ है संविधान का भाग, दूसरी तरफ है विषय।
ऑप्शन ए भाग 2 नागरिकता, ऑप्शन बी भाग 3 मूल अधिकार, ऑप्शन सी भाग 4 राज्य की नीति तत्व, ऑप्शन डी भाग 5 मूल कर्तव्य। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भाग 5 मूल कर्तव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें, यह उपबंध किसमें किया गया है? ए संविधान की उद्देशिका, बी राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सी मूल अधिकार, डी मूल कर्तव्य। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मूल कर्तव्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? ए 9, बी 11, सी 12, डी 20। 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए फूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ विषय है तो दूसरी तरफ भारतीय संविधान से संबंधित अनुच्छेद। ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय विधि के प्रति आदर बढ़ाना, अनुच्छेद 51 को जो। ऑप्शन बी प्राणियों के प्रति दया भाव रखना, अनुच्छेद 51 को ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास, अनुच्छेद 50। ऑप्शन डी राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना, अनुच्छेद 51 को 6। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी A2 B4 C1 D3। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारा यह क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। हम फिर उपस्थित होंगे किसी अगले सेट के साथ। तब तक देखते रहिए इकबाल क्लासेस। इकबाल क्लासेस को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।